Hello class 7. Now today I will start class 7 Hindi. Everyone take out this book and take out page number 51. ओके बच्चों, आप लोग आज 51 पेज नंबर निकालो। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर, एक नया कहानी पढ़ाऊँगी, सिकंदर और गुरु। चैप्टर 7 सिकंदर और गुरु। यहाँ से आप लोगों का ऐसे 2 का सिलेबस शुरू है। ओके, ऐसे 2 का सिलेबस आप लोगों का यहाँ से शुरू है। ओके, चलो बच्चों पढ़ते हैं सिकंदर और गुरु कहानी को। पहले हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी में भारतीय वीरों की परंपरा की एक अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। यूनानी सम्राट सिकंदर ने छलबल से राजा पुरु पर जीत हासिल अवश्य की, किंतु उनकी बहादुरी, सच्चाई और स्वाभिमान के सामने वो नतमस्तक हो गया। राजा गुरु द्वारा दिया गया स्वर्णिम ऐतिहासिक उत्तर जैसा व्यवहार एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, भारत के वीरों के स्वाभिमान का परिचायक है। इस कहानी में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। स्थान सिकंदर का युद्ध शिविर, समय संध्या, शाम का समय है। और स्थान कौन सा है? सिकंदर का युद्ध शिविर। सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस, यूमनीस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर पुरु का पुत्र भी है, जो यूनानी वेश में है। सिकंदर के सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीरें लगी है। एकाएक सिकंदर खड़ा हुआ और बोलने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है? यह संध्या का समय है और जगह का नाम क्या है? सिकंदर का युद्ध शिविर के स्थान पर एक कार्यक्रम होगा। सिकंदर अपने दरबार पर सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन मतलब क्या? राजा का जो सिंहासन होता है उसमें सिकंदर जो है वहाँ बैठा। वहाँ पर दूसरे दरबारी भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जिसका जो स्थान था वो अपने अपने स्थान पर बैठ गया। और दरबारियों के समय पुरु का पुत्र भी था, जो यूनानी वेश में था। ओके, सिकंदर सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीरें लगी हुई। सिकंदर जहाँ मान लो ये सिकंदर अपने बैठा हुआ है, इसके ऊपर क्या हुआ? किसका फोटो लगी हुई थी? अरस्तु और होमर का। एकाएक सिकंदर खड़ा हुआ। अचानक से सिकंदर खड़ा हुआ और बोलने लगा कि दरबार में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। सिकंदर, जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो, जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजय हुए। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं, जो आज की खुशियों में शामिल है, लेकिन इनमें भी ज़्यादा हम उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल नहीं, मगर जिनकी रूहें मौत के पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देती है और देख रेख कर मुस्कुराती है। यूनान जिंदाबाद, यूनानी फौज जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। यहाँ पर सिकंदर क्या बोल रहा है कि जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो, जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजय हुए। सिकंदर कह रहा है हमें जो जिताया है उन देवताओं को तारीफ किया जाए और उनकी मदद किया जाए, जिन्होंने हमारी मदद की और मुझे इस युद्ध में विजय कराया है। ठीक है, और उन तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ वो करता है जो आज की खुशियों में सब शामिल है। ये सिकंदर है। ठीक है, ये क्या है? सिकंदर है। ये देखो, इसका सिंहासन है और ये अलग अलग लोग हैं। ठीक है, इसके बाद दरबारी क्या कहता है? चिल्लाकर, अलेक्जेंडर जिंदाबाद, डिकाटोर जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। समर चुप रहता है। उसके साथ बैठा दरबारी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और समझने का यत्न करता है कि वो जीत की जयकार में शामिल क्यों नहीं हुआ। वहाँ पर बैठे सभी लोग, दरबारी जो है, ये देखो ये दरबारी है, सब कोई क्या कह रहे हैं? सिकंदर की जय जयकार कर रहे हैं। अलेक्जेंडर जिंदाबाद, निकाटो जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। बट और एक इंसान है जिसका नाम समर है, वो क्या चुप रहता है। ठीक है, तो उसके साथ बैठा दरबारी जो है वो हैरानी से उसे देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये समर जो है, ये इंसान जो है, क्यों जय जयकार नहीं कर रहा है। सिकंदर, हम इजाज़त देते हैं, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सिकंदर बैठ जाता है।
यमनीस हाथ से इशारा करता है। इसके साथ ही बाजा बजने लगता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। पूरे 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में जंजीरें हैं और इस समय बंदी है, मगर इसका तेज अभी तक वैसा ही है। समर तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है। बाजा बंद हो जाता है। समर हैरान होता है। पूरा शान और शांति से खड़ा रहता है, जैसे उसे इस दरबार से कोई वास्ता नहीं। क्या हुआ? सिकंदर कहता है कि हम इजाज़त देते हैं कि आज की जो कार्रवाई है उसे शुरू किया जाए। सिकंदर यह कहकर जो बैठ जाता है और यूनानी जो है हाथ से इशारा करता है और इसके साथ इशारा करते करते ही बाजा बजने लगता है और समर जो है बड़े ध्यान से सुनता है। समर कौन है बच्चों? जो उस दरबार में बैठे चुपचाप सुन रहा था और जय जयकार नहीं कर रहा था। ठीक है। समर जो है बड़े ध्यान से देखता है। 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। 4 यूनानी को सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। और उसके हाथों में 4 यूनानी लोग हैं, उसको लेकर आता है और उसके हाथों में क्या रहता है? हथकड़ियाँ रहता है, पैरों में जंजीरें रहते हैं, पर वो इस समय बंदी रहता है। ठीक है, मतलब लोहे से उसको बांध कर रखता है, जंजीरें लगाकर, ताला वगैरह लगाकर, और वो इस समय क्या बंदी रहता है, मगर उसका तेज अभी तक वैसा ही है। समर तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वैसे ही सिकंदर जो है फिर से खड़ा हो जाता है और जैसे ही सिकंदर खड़ा होता है बाजा बंद हो जाता है। समर फिर से हैरान हो जाता है। उसके बाद सिकंदर, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है। हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत कबूल करें। पुरु, अगर स्वागत का मतलब हाथ की हथकड़ियाँ दिखाकर हथकड़ियाँ पहनाना है तो हम मानते हैं आपने स्वागत की सारी शर्त पूरी कर दी है, वरना क्या हुआ? सिकंदर क्या कहता है? उन 4 यूनानी को जो मतलब हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर, पैरों में जंजीरें लगाकर सिपाही लोग उन्हें लेकर आ रहे थे, तो सिकंदर कहता है आइए दुश्मन, आपका हम स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत को कबूल कीजिए। पुरु जो है वो कहते हैं, मतलब जो सिपाही है वो कहते हैं स्वागत का मतलब हाथ की हथकड़ियाँ दिखाकर हथकड़ियाँ पहनाना है तो हम मानते हैं आपने स्वागत की सारी शर्तें पूरी की है। बात अधूरी ही छोड़ देते हैं सिकंदर। नाराज़गी से सेल्यूकस महाराज को हथकड़ी किसने लगाई है? हम जानते हैं, दरबार के बाद इसका पता लगाया जाए और जिसने ये गलती की हो उसे सज़ा दी जाए। पुरु से महाराज, हमें अपने आदमियों की गलती का अफसोस है, उनसे गलती हुई है। सिकंदर बैठ जाता है। दरबार के लोग भी बैठ जाते हैं। इस बीच सेल्यूकस पुरु की हथकड़ियाँ खोल देता है। समर के चेहरे पर खुशी झलकती है, वह राहत की सांस लेता है। सिकंदर, महाराज पुरु, आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है जिसने आपको एक दिन में जिता दिया। पुरु निर्भयता से, हमें आपकी तकदीर से नहीं, आपके धोखे से जीता है। आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी तो अपने दिन के उजाले में नदी क्यों पार नहीं की? आपने रात के अंधेरे का ही क्यों सहारा लिया? सिकंदर जो है पुरु से कहता है कि महाराज पुरु, आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है जिसने आपको एक दिन में जीत लिया। पुरु कहता है बहुत ही डर से, और मतलब डर से नहीं, निडर से कहता है कि हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपने धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में क्यों नहीं नदी पार किया? आपने रात के अंधेरे पे ही क्यों नदी पार किया? सिकंदर, प्यार और जंग में धोखाधड़ी चलती है। सिकंदर तब क्या कहता है कि प्यार और जंग में धोखाधड़ी तो चलती ही है। पुरु, तो क्या राजपूत के वश में आए बादशाह को मारना भी ठीक था? सिकंदर, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी?
आप अपनी ताकत पर भरोसा किया था और आपको मालूम हो यह आपकी गलती थी। क्या आप अपनी गलती पर आज अफसोस नहीं करते? सिकंदर कहता है पुरु को कि यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी। अपनी ताकत पर हमने भरोसा किया था और आपको मालूम हो या नहीं हो यह आपकी गलती है। किससे कह रहा है? सिकंदर जो है पुरु से कह रहा है कि यह आपकी गलती है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बस यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद से पढ़ाऊँगी। मैं आज का डेट दे दूँ 24। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगी और इस कहानी को मैं ख़त्म करूँगी और साथ ही मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगी। ठीक है बच्चों, अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।